हड़ताल नहीं होगी, वरना ये उग्र करेंगे आंदोलन, ये ऐसा कहा जा रहा है सफाई कर्मियों के द्वारा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र में नई साझेदारी का आगाज, 30 से अधिक संस्थाओं के साथ सरकार का एमओयू और गैर वित्त पोषित समझौता करेगा कृषि विभाग। प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि की ओर अग्रसर, किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। पंत कृषि भवन में आज एमओयू पर हस्ताक्षर। राज्य में कृषि क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान और शिक्षण संस्थानों, एग्रीटेक कंपनियों के साथ एमओयू। नागरिक समाज संगठनों और किसानों के बीच में सशक्त साझेदारी होगी। कृषि विभाग विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगा और इन समझौतों से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। संस्थाएं अपनी विशेषज्ञता, तकनीकी क्षमता किसानों से साझा करेगी। योजनाओं का लाभ व्यापक स्तर पर किसानों तक पहुंचेगा। और सहयोगी काशीराम हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। काशी, बैठक को जो है वो शुरू हो चुकी होगी, अभी क्या कुछ चल रहा है बैठक में, और ये एमओयू जो हो रहे हैं, हस्ताक्षर जो होंगे एमओयू पर, एक कह सकते हैं आगे आने वाले वक्त के लिए बेहतर होगा किसानों के लिए? काशी, आवाज पहुंच रही है आप तक? कृषि में नई साझेदारी का आगाज हो रहा है और आज एमओयू पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ वक्त पहले आपको ये खबर हमने बताई थी कि कैसे जो समझौता है वो होने जा रहा है। और ये लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें लाइव हैं जहां तमाम एमओयू पर हस्ताक्षर हो रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। ये आने वाले विजन की तैयारी है, किसानों के लिए किस तरह सरकार सोचती है, इन तमाम चीजों को दर्शाता है ये एमओयू। काशीराम हमारे साथ जुड़ गए। काशीराम, एमओयू हुए हैं, उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए मेघा, यहाँ पर 32 संस्थाओं के साथ एमओयू किए जा रहे हैं। कुछ एमओयू साइन हो भी चुके हैं, एमओयू का जो आदान प्रदान है वो हो चुका है, जबकि कुछ के साथ अभी और इसकी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। कुल 32 संस्थाएं हैं, जिनमें की नियाम जैसी संस्था भी है जो कि केंद्र सरकार का संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो ये यहाँ पर उसके भी प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा जो एक तकनीकी के क्षेत्र में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके साथ भी एमओयू यहाँ पर किया गया है। एक जो संगठन है जो जैविक खेती को बढ़ावा देता है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है, श्री राम शांता है, जो कि कोटा में है कार्य करता है, उसको भी यहाँ पर एमओयू उसके साथ भी किया गया है। कुल मिलाकर ऐसे 32 संगठन हैं, संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं जिनके साथ ये एमओयू किए गए हैं। और इस एमओयू का मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि कैसे जो इनके जो संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं उनको किसानों के हित में उपयोग लिया जाए, और जो धरातल पर राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ किसानों तक पहुंच सके, उन सब मुद्दों को लेकर यहाँ एमओयू किए जा रहे हैं। इस एमओयू में मुख्य रूप से जो पहल है, ये कृषि विभाग के जो आयुक्त हैं नरेश कुमार गोयल, उनकी पहल है। साथ ही उद्यानिकी विभाग के जो आयुक्त हैं श्वेता चौहान, वो भी इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने भी यहाँ पर संबोधित किया है जो निजी संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं उनको, और उनसे ये कहा है कि वो इसमें बेहतर कार्य करें, एक पवित्र रूप से कार्य करें कि जिससे किसानों को लाभ मिल सके सीधा, और उनकी आय बढ़ाने का जो संकल्प है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, किसानों की आय दोगुनी करने का, उस संकल्प को आगे बढ़ाया जा सके। तो उस दिशा में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने, कृषि में नई तकनीकों को बढ़ावा देने, इन सब बिंदुओं को लेकर यहाँ पर जो निजी संस्थाएं हैं, जो निजी संगठन है, एनजीओ हैं, उनके साथ एमओयू क्रियान्वित किए गए। जी मैडम। बिल्कुल। और काशी, अगर इसे देखें, क्योंकि ये एमओयू जो हस्ताक्षर हो रहे हैं, ये गैर वित्त पोषित समझौते हैं, आने वाले वक्त में किसानों के लिए ये कितने लाभप्रद रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो गैर वित्त पोषित समझौते हैं, ऐसे में राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। ये संस्थाएं अपने स्तर पर कार्य करेंगी, निःशुल्क कार्य करेंगी, किसानों के साथ मिलकर के, किसान संगठनों जो एफपीओ जो होते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ मिलकर के ये संस्थाएं कार्य करेंगी। और इसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, जैविक खेती को बढ़ावा देने, जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए, मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य करने के लिए, और एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की जो नए प्रोग्राम हैं उनको अपनाया जाएगा।
उनमें किसानों की मदद की जाएगी कि कैसे वो नई तरह की खेती करें जिससे कि उनकी उपज बढ़े, उनको अच्छा मूल्य मिल सके बाजार में, और जो डिमांड है बाजार की उसके अनुरूप कृषि उत्पादों का वो प्रोडक्शन कर सकें। तो उन सब के लिए यहाँ पर किसानों को जागरूक किया जाएगा। इन संस्थाओं का ये भी उद्देश्य होगा कि कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं, जो विभिन्न तरह की योजनाएं जो लागू की जाती हैं राज्य सरकार द्वारा, उनका लाभ एक तरह से किसानों तक बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता। कई बार वो योजनाएं धरातल पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती। तो उन सब योजनाओं को धरातल पर लागू करना, किसानों को उनका अधिक से अधिक संख्या में लाभ दिलाना, ये भी जिम्मेदारी इन संस्थाओं को दी जाएगी। और इनकी हर 3 महीने में मीटिंग होगी जिसमें कि कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो और साथ ही निजी संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं वो सभी मिलकर के ये तय करेंगे कि उनकी तरफ से क्या प्रोग्रेस है और आगे इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। जी मेगा। ठीक है काशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और ये जो MOU हुए हैं वो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तमाम ये वो संस्थाएं जो क्योंकि NGO लगातार काम कर रहे थे और बेहतरीन कार्य ये लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में इन सभी को अब MOU हस्ताक्षर करने के बाद ये तस्वीरें ली जा रही हैं। और ये तस्वीर क्योंकि देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और एक बड़ा कार्य ये किया जा रहा है, किसानों के लिए बड़ा लाभ इससे होने वाला है, उनके लिए आने वाला वक्त जो ये NGO हैं कार्य करेंगे और इसमें सरकार को कुछ जो अतिरिक्त भार है वो नहीं उठाना पड़ेगा, ये NGO अपने स्तर पर ही कार्य करेंगे। तो उन किसानों के लिए बड़ा जो एक कह सकते हैं कि एक लाभ उनके लिए रहने वाला है। व्यापक स्तर पर जो योजनाएं हैं सरकार की उनको किसानों तक भी पहुंचाया जाएगा और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए चला रही होती है, लेकिन उनकी जानकारी कुछ हद तक किसानों तक पहुंच पाती है। वो गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब इन तक होगी, किसानों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ तक होगी। ये आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हैं। 3 तस्वीरों में देखिए जब MOU हस्ताक्षर हुए हैं और अलग अलग जो NGO हैं उनके साथ में ये हस्ताक्षर हुए और जैसा कि हम कह रहे हैं कि गैर वित्त पोषित समझौते हो रहे हैं, यानी कि सरकार पर कोई भार नहीं आने वाला है इसका। ये NGO जो हैं वो सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ पैसा या कहें कि जो बचत होता है वो सरकार को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये NGO इस तरह से कार्य करेंगे कि किसानों को जागरूक भी कर सकें, उन तक जैविक खेती हो या और तमाम जिस तरह से खेती की जाती है उसकी जानकारी, उसको लेकर जागरूकता पहुंचा सकें, योजनाओं को लेकर जागरूकता पहुंचा सकें। और इसी के लिए अब से कुछ समय पहले ये बैठक हुई थी, ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया था और उसके बाद अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जहां तस्वीर एक सभी के साथ मिलके खिंचवाई भी की गई है जो MOU किए गए हैं उनको लेकर, और साथ ही साथ अब आगे की जो प्रक्रिया है वो भी जारी है। तो कृषि के क्षेत्र में बेहतर साझेदारी की कोशिश की जा रही है और उसी का आगाज आज से हो गया है। और ये इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि जब हस्ताक्षर हो गए हैं MOU, हालांकि ये MOU पहले से तैयार हो गए और पहले से जो है इन पर कार्य शुरू हो जाता है, बातचीत होती है, ये एक बैठक होती है, इसके माध्यम से एक औपचारिक आप इसे बैठक कह सकते हैं जिसमें हस्ताक्षर के माध्यम से एक फॉर्मली ये जानकारी होती है और एक शुरुआत हो जाती है। लेकिन इससे पहले किस तरह से कार्य करना है, NGO किस तरह से कार्य करेंगे और सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से क्या भूमिका रहेगी, इन NGO की क्या भूमिका रहेगी, इन तमाम चीज़ों को पहले ही तय कर लिया गया था और अब आज इसका आगाज़ हो गया है। किसानों के लिए ये एक आगाज़ है। जो गैर सरकारी संगठन यानी कि जो NGO हैं वो इसके लिए कार्य करेंगे, उनके साथ MOU हुए हैं। नागरिक समाज संगठन और किसानों के बीच एक कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश है और उसके माध्यम से जो लगातार जागरूकता है किसानों में वो बढ़ाई जाएगी, खेती के लिए ये जागरूकता बढ़ाई जाएगी और जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनका लाभ भी उन्हें मिल सके, यानी कि किसानों को मिल सके, इसकी भी ये एक कोशिश की जा रही है और उसी के तहत ये MOU किए गए हैं। और काशीराम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशीराम, ये लगातार जो MOU है अभी साइन हो रहे हैं, कितने MOU साइन हो चुके हैं और ये पूरे राजस्थान भर में किसानों के लिए कार्य करेंगे? काशी, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए मेरा यहाँ पर वही MOU जो है जिनका कि कुछ हस्ताक्षर तब तक किया जा चुका है
और कृषि विभाग के जो आयुक्त हैं नरेश कुमार गोयल, उनकी पहल पर ये सब आयोजन हो रहा है। उन्होंने ये उद्देश्य इसका तय किया कि बिना किसी राज्य सरकार पर बिना कोई आर्थिक बोझ डाले और किस तरह से निजी संस्थाओं की मदद लेते हुए निजी जो संस्थान है या फिर एनजीओ है या जो नागरिक सेवा संगठन है या फिर जो सरकारी संगठन है, उनको सहयोग लेते हुए, जैसे कि जो नियाम जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसको यहाँ पर शामिल किया है। जो एक दूसरी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसको शामिल किया है। और जो एक गोयल संस्थान जो है जो कोटा का है, उन सबको शामिल किया। तो इस तरह के 32 संस्थान हैं जिनको की अलग अलग जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पर शामिल किया गया है। और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जलवायु आधारित अनुकूल कृषि प्रणाली, इन सबको लागू करने का इनका उद्देश्य है, जिसमें कि महिला किसानों को आगे बढ़ाया जा सके, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध करने की दिशा में। जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो किसान है या लघु एवं सीमांत किसान है, उनको अधिक संख्या में मात्रा में लाभ पहुंचाया जा सके, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध किया जा सके, उस उद्देश्य के साथ यहाँ पर इन संगठनों के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। और ये संगठन है जल संरक्षण को लेकर भी काम करेंगे। प्राकृतिक संसाधन जो है जिनका की दोहन लगातार बढ़ रहा है, उनका किस तरह से और कम उपयोग करते हुए कैसे कृषि उपज को बढ़ाया जा सकता है। जो कृषि नवाचार हैं हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, कृषि में जो तकनीकी नवाचार हैं उनको कैसे, एआई को कैसे उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि किसानों की जो है उपज बढ़ सके और उनको उसी अनुरूप उनको अनुकूल ऐसी खेती उत्पन्न करे वो, जिससे कि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। तो इस तरह के यहाँ पर जो तमाम संसाधन है, जो तमाम संस्थाएं हैं, वो ये प्रयास करेंगी कि किसानों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ते हुए उनको सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचे और धरातल पर कैसे ऐसे नियम लागू किए जाएं, कैसे इस तरह से किसानों को जागरूक किया जाए कि जिससे उनकी उपज बढ़े, उनकी आर्थिक रूप से समृद्धि हो सके। जी ठीक है, आप काशीराम बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि लगातार एमओयू का दौर जारी है और तमाम जो संगठन हैं, संस्था हैं, उनसे ये एमओयू किए जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।